हाय एवरीवन। अभी जो है स्कूल्स और जो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल स्कूलों में जमा हो रहा है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था कि सर लिखते कैसे हैं। तो मेरे पास दो बुक आ गया है, एक सामाजिक विज्ञान का और दूसरा जो है विज्ञान का। तो प्रायोगिक जो है कैसे लिखना है हम लोग को, प्रैक्टिकल की कॉपी पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले आप बुक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से बुक मिलता है, और ये बुक के साथ साथ ना आपको इस प्रकार से दो कॉपियाँ मिल जाती है। ठीक है, विज्ञान वाले में विज्ञान से लिखना है और सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान से लिखना है। क्योंकि क्लासेस होते नहीं है तो ये डायरेक्टली बुक्स में ही आप लोग लिख पाएंगे, इसमें ही सारा चीज़ें रहता है। और ये जो है फ्री का मार्क्स होता है, तो इसको करना ना भूलिएगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से सेक्शन आएगा। सबसे पहले प्रमाण पत्र, इसको फिल कर लेना होता है। सबसे पहले विद्यालय का नाम, अपना नाम, वर्ग, सेक्शंस, इस टाइप से जो भी चीज़ें हैं भर लेंगे। रोल कोड जो है स्कूल के द्वारा मिलता है, ये स्कूल का कोड होता है। यहाँ अध्यापक का साइन, यहाँ प्रधानाध्यापक का साइन रहता है। यहाँ पे मिस्टेक्स हुआ है, इसको आप लोग गौर मत कीजिए, मैं समझा रहा हूँ वो गौर। अध्यापक और प्रधानाध्यापक ये स्कूल में जाने के बाद आप करा सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर पेज पलटेंगे, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा ओपन करेंगे तो सबसे पहला सेक्शन जो आएगा वो किस चीज़ का आएगा, भौतिक विज्ञान का आएगा, ठीक है। भौतिक विज्ञान का जो है सेक्शंस आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहता है। इसमें जो है आप लोगों को जो है आगे पलटने पे एक इंडेक्स देखने को मिलता है। अब भाई यहीं पे कंफ्यूजन आता है, सर इंडेक्स में भरे तो भरे क्या। तो मैं आपको दोस्त बता देता हूँ। सबसे पहले मैं विज्ञान का पेपर लेता हूँ, इसमें ऑप्शंस खोल लेता हूँ। किस चीज़ का बाबू, भौतिक विज्ञान, भौतिकी, ठीक है। तो भौतिकी आ गया। अब इसमें जैसे ही आप ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे लिख के आया रहेगा प्रयोग संख्या 1, यानी प्रयोग का नाम उसके बाद लिखा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंडेक्स में क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, जो प्रयोग का नाम है, ठीक है। दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब जो भी है उसको हम यहाँ पे चिपका देंगे। एक लाइन में नहीं अटा कोई बात नहीं, जितना अटा उतना लिख के बाकी छोड़ देते हैं, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे यहाँ पे क्या चीज़ें दिया हुआ है, आगे यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर। पेज नंबर कैसे लिखते हैं ये बताएंगे। डेट स्कूल के द्वारा मिलता है, और ये सब चीज़ें स्कूल से ही प्रोवाइड करता है, तो कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग ऐसे ही करके, जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आता तो यहाँ पे 2 लिख के उसका डिटेल्स लिख के, फिर 3 आता तो 3 लिख के उसका डिटेल्स, ऐसे ही करके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा इस साइड। यहाँ पे हम लोग प्रयोग लिखे हैं। अब इसमें लिखने में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। ये बुक उठाए, ठीक है, बुक उठाए शुरू से लेके, जैसे प्रयोग का नाम डाले, लिख लिए। आवश्यक उपकरण डाले और यहाँ पे नीचे लिख लिए, ठीक है। सिद्धांत, तो फिर सिद्धांत लिख लिए। तो जो चीज़ें ये पेपर में आपको दिया हुआ है सेम चीज़ें चिपका देना है, ठीक है। कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जितना इसमें दिया हुआ है उतना इसमें क्या करना है, चिपका देना है, ठीक है। यहाँ तक दिया हुआ है, सॉरी, इसको पूरा हम लोग जो है लिख देंगे, ठीक है। इतना विशेष ध्यान आप लोग को रखना है। उसके बाद क्या होता है ना, जैसे पेज आप पलटेंगे तो यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन फिगर बनाने के लिए, सादा पेज था। तो बेटर चीज़ ये होता है, कई में तो ये चीज़ें नहीं रहता है, लेकिन जहाँ पे रहता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कौन सा फिगर बनाना होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे हम लोग प्रयोग संख्या 1 खोले थे तो इसमें ये फिगर बना हुआ है, यही फिगर को हम लोग को यहाँ पे बना देना है। जरूरी नहीं है बिल्कुल ही बढ़िया बनाना है, जैसा है लमसम बना दीजिए, एंड देन दैट्स ऑल, ओके। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद जो है इस एक्सपेरिमेंट को आप कंप्लीट करेंगे जितना में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब आ गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है। तो इसके पहले क्या है, यहाँ पे पेज दिया होगा, नीचे देखेंगे ना तो पेज दिया होगा। इसके पहले ये 6 पेज है, तो हम लोग कहाँ से 5 पेज तक बनाए, इस पे तो कुछ बनाए नहीं है, 5 पेज नंबर तक बनाए हैं। तो यहाँ पे कब से बना रहे हैं बाबू, तो यहाँ पे बना रहे एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट जो है ये कब से, यहाँ पे पेज नंबर 3 से बना रहे हैं। तो यही चीज 3 से 5 पेज नंबर तक यहाँ पे डाल देंगे, सिंपल सा, ठीक है। फिर अगला 7 से 9 चला है, तो इसी टाइप से जो है बनाते जाते हैं। इसी में जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो वहां पे आ जाएगा किस चीज़ का बाबू, हर एक चीज़ का अलग अलग सेक्शन आएगा। जैसे केमिस्ट्री हो गया है ना, ये चीज़ का, ठीक है। जैसे यहाँ पे रसायन विज्ञान आ गया, इसका भी आप जब इसको आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे रसायन विज्ञान का एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए रसायन विज्ञान, तो इसमें से भी सेम वही चीज़ करना है। यहाँ पे आगे जैसे पलटेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इंडेक्स, तो इंडेक्स में वैसे ही फुलफिल करना है जैसा मैं अभी बताया। यहाँ पे प्रयोग का नाम है, प्रयोग का नाम को इंडेक्स नंबर 1 में डाल देना है। फिर प्रयोग 2 में जो आएगा उसको यहाँ पे 2 में डाल देना है, 3 में, इसी प्रकार से बढ़ते जाना है। दैट्स ऑल, ठीक है, दैट्स ऑल।
इसमें जो है फिगर जो है बनाने का अगर आए तो बना सकते हैं, फिगर इसमें नहीं रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, कई बार ही ना जो ये एक्सपेरिमेंट का ये दिया रहता है, मैं आपको पेज पलट के बताता हूँ, ये सारणी दिया रहता है, इस सारणी को हम लोग वहाँ पे बना सकते हैं। ये छोटा मोटा मिस्टेक्स हो सकता है, यहाँ पे भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपको बेनिफिट से फिगर नहीं बनाना पड़ता, फिगर बनाना पड़ता है वापस में किस में बाबू, जीव विज्ञान में, ठीक है। जीव विज्ञान में कई बार फिगर बनाने को आ जाता है, जैसे यहाँ पे फिगर दिया गया है स्टोमाटा का, तो इस टाइप से, ठीक है। तो वैसे ही सेम जीव विज्ञान में भी हम लोग करते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा समझाना मेरा काम है, आप लोग समझ जाएंगे और एटलीस्ट है। ये आ गया जीव विज्ञान, यहाँ पे इंडेक्स में सेम चीज़ें करेंगे, प्रयोग का नाम में जो रहता है वही इंडेक्स रहता है, जितना लगा उतना, इसी प्रकार से, ठीक है। एक में 3 है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग पेज नंबर डाल देते हैं, सिंपल सा, ये रिमार्क्स वगैरह सब वो लोग देंगे, जो लिखा हुआ है एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने का है, ठीक है। फिगर जो है कैसे बनाते हैं, ये फिगर जो है यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। फिगर को यहाँ से एज इट इज उतार देते हैं, काम खत्म, सिंपल सा। ऐसे ही होता है सेम सामाजिक विज्ञान में, तो कुछ समझाने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं ओपन करता हूँ इसके बुक को, जैसे ही ओपन करेंगे सबसे पहले प्रमाण पत्र, इसको फुलफिल कर लेना है, फुलफिल करने के बाद जो है आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे अध्यापक का साइन, यहाँ पे प्रधानाध्यापक का साइन, ठीक है, ठीक है। आगे क्या रहता है, यहाँ पे प्रमाण पत्र में अपना नाम, पिता का नाम, ये सब डालना होता है। यहाँ पे आपको जो है किस टोला मोहल्ला या वार्ड में है इसका डिटेल्स डालना है। जो प्रेरक है, जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है कि भाई आपको पढ़ना चाहिए, है ना, वो आपके जो है गार्जियन हो सकते हैं, है ना, गांव के मुखिया हो सकते हैं या घर के मुखिया, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका नाम डाल देना है। यहाँ पे ऐसे लोगों का जो है यहाँ पे नाम डालना है जो लोग जो है इसको चेक किए हों या देखे हों, है ना, ठीक है। तो वो ऐसे 10 लोगों को जो है, जो आपके आसपास के, किसी का भी आप नाम डाल सकते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई सा भी है, किसी का भी नाम इसमें फुलफिल कर देंगे, सिंपल सा, ओके। यहाँ पे पता डाल देंगे, उपलब्धि का कोई वो नहीं है कि डालना ही डालना है। इंडेक्स में आपको बताया ही था, आपको पिछली बार भी, जैसे ही इसका पेज पलटेंगे ना तो यहाँ पे परियोजना कार्य फर्स्ट आ गया, इसी का फर्स्ट डाल के और जो इसमें डिटेल्स दिया हो आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है मेन हेडिंग में आप लोग देखेंगे, ठीक है, या फिर इसको भी आप लिख सकते हैं जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ परियोजना का नाम, राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में मानचित्र का बदलाव, ये चीज़ें जब आप डाल देंगे उसके आगे बढ़ सकते हैं। ये इसमें काफ़ी चीज़ें मिस्टेक्स है तो इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मैं तो जुगाड़ किया हूँ आपको समझाने के लिए, तो समझ सकते हैं। परियोजना का नाम ये जो रहता है यही होता है क्या हम लोग का, यही इंडेक्स में नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब परियोजना का नाम, सिंपल सा चीज़ है ना, ठीक है। चलिए लिखने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता ही दिया हूँ, तो इसमें कुछ आपको सीखने की है नहीं, ठीक है। इतिहास में जो है फोटोज वगैरह बनाने का तो झंझट ही नहीं है, इसी टाइप से जो है हम लोग बढ़ते जाएंगे, सिंपली, समझ गए। बाकी आप लोगों में किसी को भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप ज़रूर ही पूछ लीजिएगा। इसी के साथ एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके सेवा में इंस्टेंट भारत एजुकेशन हरदम खड़ा रहेगा। जय हिंद।